अगर आप S26 परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। हम इस फोन को पिछले काफी महीनों से टेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइसेस के साथ कंपेयर किया हुआ है और करीब 20 दिन तक अपना प्राइमरी फोन जैसे यूज करने के बाद एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फोन तो बहुत ही कमाल का है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या अभी भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स बाकी हैं? तो आंसर है हाँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस फोन से रिलेटेड इसके अंदर क्या पॉजिटिव्स हैं एंड क्या चीजें हैं जो कि आज की डेट में ये लैग कर रहा है, जिसको कि इनको इंप्रूव करना चाहिए। और ये प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद आप ये इजीली डिसाइड कर पाओगे कि ये फोन आपके लिए बना है या फिर नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब इस फोन का बेस्ट प्राइस यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो और बैंक ऑफर जरूर से चेक कर लेना, उसके बाद आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। सबसे पहले फोन का डिजाइन काफी प्रीमियम फील होता है और फोन का वेट बहुत कम होने के कारण हाथों में बहुत ही हल्का फील होता है। कैमरा मॉड्यूल एकदम फ्लैगशिप लेवल का है, इवन इसका जो अल्ट्रा वाला वेरिएंट है उसमें भी सेम कैमरा मॉड्यूल मिलता है। ओवरऑल फोन का डिजाइन सैमसंग का जो ट्रेडिशनल डिजाइन है उसी को फॉलो करता है। अब इस कैमरा मॉड्यूल के कारण फोन को अगर आप कुछ इस तरीके से टेबल पे रखते हो तो ये वॉबल काफी ज्यादा करता है, बाकी केस वगैरह लगा लोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी हो गई गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 ऑन द फ्रंट एंड बैक, या फिर इसका टाइप सी पोर्ट हो गया जो कि टाइप सी 3.2 वाला है एंड आईपी रेटिंग भी IP68 मिल जाती है, तो वहां पे कोई भी कमी नहीं है। A to Z प्रॉपर फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आ रहा है। ये फोन का डिस्प्ले भी अब 6.2 से 6.3 इंचेस हो चुका है, जिसके कारण हाथों में थोड़ा सा बड़ा तो फील होता है। और अगर S25 के साइड में इसको रख दूं तो इसकी हाइट ज्यादा है। रही बात इसके डिस्प्ले की तो वहां पे कोई भी कंप्लेन नहीं है, ये एकदम प्रॉपर फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ आता है। LTPO वाला डिस्प्ले है, चाहे मैंने इंडोर यूज किया चाहे आउटडोर यूज किया, ये मुझे प्रॉपर ब्राइट फील होता है और कहीं पे भी मुझे ऐसी नीड नहीं लगी कि डिस्प्ले को थोड़ा सा और ज्यादा ब्राइटर होना चाहिए था। हालांकि 2600 नेट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है ये, जब आप HDR कंटेंट देखते हो तो ये 2600 नेट्स तक जा सकता है, लेकिन जो इसकी टिपिकल और HBM ब्राइटनेस के नंबर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। ऑल्सो LTPO डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन का सपोर्ट मिल जाता है। 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक ये स्विच कर सकता है, जिससे बैटरी भी अच्छी खासी बच जाती है। ये प्रॉपर फ्लैगशिप वाले डिस्प्ले के साथ आ रहा है। इवन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट फोन के स्पीकर्स भी बहुत ही प्रीमियम है, लाउड है। आप चाहे म्यूजिक लिसनिंग करो चाहे आप इसके ऊपर गेमिंग करो और कंटेंट वॉचिंग करते वक्त भी इसके जो स्टेरियो स्पीकर्स है ये बहुत ही कमाल का साउंड करते हैं। और इसके हैप्टिक्स का जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी काफी अच्छा है। बट एक चीज है, अगर आप इसको केस के साथ यूज करते हो तो हैप्टिक्स उतने अच्छे फील नहीं होते हैं जितने विदाउट केस, लेकिन ओवरऑल इसकी हैप्टिक मोटर काफी अच्छी है। तक तो इसके डिजाइन, बिल्ड, हैप्टिक्स, स्पीकर सब कुछ एकदम टॉप नॉच निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पे ना परफॉर्मेंस के मामले में इंडिया के अंदर ये लोग प्रोवाइड करते हैं Exynos 2600 का चिपसेट, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ ये लॉन्च किया है। तो देखो ऐसा नहीं कि Exynos का प्रोसेसर बहुत ही बेकार है, Snapdragon का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बेसिकली ये है कि Snapdragon काफी ज्यादा रिलायबल और जो Qualcomm है ये सिर्फ चिपसेट्स बनाता है। वहीं Samsung की बात करें तो भाई ये क्या नहीं बनाते, ये फोन भी Samsung का ही है और जो Exynos चिपसेट है ये भी Samsung का ही है। और अभी तक जो Exynos की हमने हिस्ट्री देखी है भाई, लोग उतना अच्छे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं Exynos के ऊपर, जबकि ये Samsung का एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है कि इन्होंने 2nm बेस चिपसेट निकाला है। बट फिर भी अभी इसके अंदर जो हीटिंग के इश्यूज हैं वो उतने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हुए हैं, जबकि हमने इसको S25 से कंपेयर किया था। S25 ज्यादा बेहतर तरीके से हीटिंग को कंट्रोल कर रहा था। तो ये सब चीजें ना आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या आपको इस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि वर्ल्ड का पहला 2nm बेस चिपसेट है, जिसके अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये सच में नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। चाहे आप इसके Antutu बेंचमार्क्स देखो चाहे Geekbench नंबर्स देखो, ये सच में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इवन स्टेबिलिटी भी निकाल के दे रहा है। और अगर मैं प्रीवियस Exynos से कंपेयर करूं तो ये सच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन 120 FPS की गेमिंग भी आप इसमें बड़े आराम से कर सकते हो। 112, 115, 118 के आसपास ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, लेकिन बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस निकाल के दे रहा है। तो एज अ कॉम्पैक्ट फोन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बस इनको हीट कंट्रोल में थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब जाके बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि S25 इसके मुकाबले कम हीट करता है। और ये चीज भी उनके लिए जो कि इसके अंदर गेमिंग करना चाहते हैं। अगर आप गेमिंग नहीं करते हो तो उस केस में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उस केस में आपको ये एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। अगर आप इसके अंदर डे टू डे टास्क करते हो, AI फीचर्स यूज करते हो, जो कि नए वाले फीचर्स आए हैं इसके ऊपर, भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करते हैं। कहीं पे भी आपको अटकने वाली फीलिंग नहीं आएगी, कहीं पे भी आपको लैग किसी भी टाइप का नहीं देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कमाल की बात हो जाती है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। तो देखो अगर आप ओवरऑल गेमिंग करते हो एंड लॉन्गर सेशंस की गेमिंग करते हो तो उस केस में आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज कैजुअल गेमिंग ये बड़े आराम से करवा सकता है, इवन FPS अच्छे निकाल के देगा ही। मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म गेमिंग की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर आपको देना है तो फिर आप इस फोन की जगह किसी दूसरे गेमिंग फोन की तरफ आप जा सकते हो। अदरवाइज ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकालने के केपेबल है। ऑल्सो 7 साल के मेजर अपग्रेड्स भी मिलने वाले हैं आपको, तो आप लंबे समय तक के लिए इस फोन को आराम से यूज कर सकते हो। बाकी अगर बात करूं इसकी बैटरी की तो इसके अंदर सिर्फ 4300 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि इसके प्रीवियस वेरिएंट से 300 mAh ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं अगर कंपेयर करूं इसे किसी दूसरे फोन से, Vivo X300 से
से X300 FE से, जो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास मिल जाते हैं। तो भाई वो 6500 mAh की बैटरी दे रहे हैं एंड ये भाई साहब अभी 4300 mAh बैटरी पे रुके हुए हैं। तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है कि बैटरी के मामले में ये इतना पीछे क्यों है, और इसका रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। भाई ये फोन एक दिन भी आपका पूरी तरीके से साथ नहीं निभाएगा अगर आप थोड़ा भी हैवी टास्क करते हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो तो हो सकता है ये एक दिन बड़े आराम से आपका साथ निभाए, लेकिन अगर आप थोड़े भी फ्रीक्वेंट यूजर हो तो आपको ये एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। फीचर वाइज इसके अंदर सब मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो मेन चीज है यानी कि बड़ी बैटरी नहीं मिलती है। ऑल्सो आपको बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलती है इसके अंदर, जो कि मेरे हिसाब से देनी चाहिए सैमसंग को। अच्छा फास्ट चार्जिंग ना भी दे, लेकिन यार बैटरी का जो साइज है उसको तो बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा यार। तो ये चीज है, अगर आप फोन परचेज करने का सोच रहे हो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको हीटिंग का इशू इसके अंदर मिल सकता है एंड बैटरी का इशू आपको डेफिनेटली इस फोन के अंदर मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ऑफिस पर्पज से आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो उस केस में ये फिर एक दिन आराम से चल जाएगा, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करूं इसके कैमरास की, तो भाई यहाँ पे भी ना ओवरऑल पहले स्पेक्स देख लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है इसके अंदर। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे कुछ सैंपल्स देख सकते हो आप। प्राइमरी इमेज तो बहुत ही अच्छी निकाल के दे देता है, वहां पे कोई कंप्लेन नहीं है, चाहे आप फोटोज लो, पोर्ट्रेट्स लो लाइट, हर किसी में अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। लेकिन अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो क्लिक करते हो तो वहां पे अगर अच्छी लाइटिंग है तभी अच्छा परफॉर्म करके देगा। थोड़ा सी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आएगी वहां पे आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है। सेम सिनेरियो टेलीफोटो लेंस के साथ है। अगर आप अच्छी लाइटिंग में बढ़िया जगह पे अगर आप फोटो क्लिक करते हो भाई बढ़िया मजा आने वाला है, लेकिन थोड़ा भी अगर वो स्पॉइल होता है, लाइट कम ज्यादा होती है और अगर आप इनको जूम करके देखते हो तब आपको डिटेल्स में बहुत ही ज्यादा कमी फील होती है एंड एक्स्ट्रा शार्पनेस ये एड ऑन कर देता है। चाहे मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करूं, चाहे मैं इसके टेलीफोटो लेंस की बात करूं, वहां पे आपको एक्स्ट्रा शार्पनेस मिलती है जो कि उतनी अपीलिंग नहीं लगती जितना कि इसका प्राइमरी लेंस फोटो क्लिक कर सकता है। और अगर मैं इसको दूसरे फोन से जैसे कि Vivo X300 से कंपेयर करूं या फिर Oppo Find X9s से कंपेयर करूं जो कि अभी 50 मेगापिक्सल के 3 लेंसेस लेके आता है, तो उसके सामने भाई ये फोन भी कमजोर पड़ जाता है। चाहे इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हो, चाहे टेलीफोटो लेंस हो, ये काफी वीक निकल के आता है इनके सामने। तो मेरे हिसाब से सैमसंग को अपने इन लेंसेस को अपग्रेड करने की जरूरत है। और बाय द वे ये सेम लेंसेस हैं जो कि आपको S25 के अंदर मिलते हैं, वहां से कोई भी अपग्रेड नहीं किया गया है S26 के अंदर। बात करो अगर फीचर्स की, तो वो तो आपको इसके अंदर भर भर के मिल जाते हैं। बैक कैमरा से आप 8K तक रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट से भी 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो आउटपुट भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिलता है। इवन आईफोन्स के बाद मुझे लगता है सैमसंग ही है जो बहुत ही कमाल का वीडियो आउटपुट निकाल के देता है। अभी वीवो वगैरह के भी वीडियोस मुझे उतने अच्छे नहीं लगते इस प्राइस रेंज के आसपास, स्पेशली फ्रंट कैमरा की बात कर रहा हूं मैं। बाकी बैक कैमरा का आउटपुट भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए भी देख रहे हो, हाँ आप इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन के लिए देख रहे हो तब मेरे हिसाब से आईफोन उस केस में ज्यादा बेहतर हो जाता है। बाकी अगर आप लॉग वगैरह में रिकॉर्ड करना चाहते हो, 8K में रिकॉर्डिंग चाहते हो, तो फिर ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। चलो गाइस अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि भाई ये फोन कहां स्टैंड आउट करता है। देखो डेफिनेटली जो इसके 3 या 4 सेगमेंट थे स्टार्टिंग के, नेक्स्ट लेवल है। फोन हाथों में इन हैंड फील एकदम प्रीमियम है, दिखने में भी अलग ही फ्लैगशिप फोन फील होता है। चाहे इसकी डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, स्पीकर्स, डिस्प्ले नेक्स्ट लेवल है, वहां पे कोई भी फर्क नहीं है। इवन इसका चिपसेट भी मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है, आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जितना ज्यादा एक्सोनॉस को हेट किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि ये चिपसेट उतनी हेट डिजर्व करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो निकाल के दे रहा है, बेंचमार्क नंबर्स निकाल के दे रहा है एंड थोड़ा सा भी हीटिंग का इशू है, लेकिन मुझे लगता है वो भी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेगा ये। बाकी फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है ये। मेन प्रॉब्लम आती है इसकी बैटरी के साथ। 4300 mAh बैटरी मेरे हिसाब से अभी भी कम है, वहां पे सैमसंग को काम करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। दूसरी चीज है इसके कैमरास, डेफिनेटली इसके कैमरास को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे भाई अच्छा टेलीफोटो लेंस, अच्छा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हम डिजर्व करते हैं सैमसंग के साथ, स्पेशली जब हमने इतना प्राइस पे किया हुआ है। तो बाकी अगर आप सेल में ये परचेज करने का सोच रहे हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देने वाला हूं। अगर आपको S25 सेल में मिल जाता है अराउंड 50,000 के अराउंड, तो मुझे लगता है कि आपको इसको स्किप करके S25 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों फोन्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। चाहे आप इसके डिस्प्ले देख लो, चाहे आप इसके कैमरास देख लो, ये बहुत हद तक सिमिलर है। इवन वहां पे तो आपको स्नैपड्रैगन वाला चिपसेट मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आपको 50,000 की रेंज में S25 मिल जाता है सेल में, तो आप आराम से उसको आंख बंद करके परचेज कर सकते हो। हालांकि हमने इनका फुल कंपैरिजन भी बनाया, वो भी आप इधर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, या फिर अगर डालना भूल जाऊं तो चैनल पे जाके चेक कर लेना। बहुत अच्छा कंपैरिजन
बनाया है। रही बात इसकी, तो अगर सेल में ये भी 60,000 के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बेसिकली देखो, अगर दोनों फोन्स के बीच में 5-7 हजार रुपए का डिफरेंस है तब तो आपको S26 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली 300 mAh ज्यादा बैटरी बैकअप मिल रहा है, कैमरा भी थोड़े से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, लेंसेज सेम है लेकिन थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन आपको डेफिनेटली बेटर मिलता है, और 1 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको इसके अंदर ज्यादा मिलते हैं, और इसका साइज भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो उस केस में अगर 5-6 हजार का डिफरेंस है तब तो आप इसकी तरफ आराम से जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सैमसंग का फोन ही चाहिए, सेल में अगर 50,000 के आसपास मिल रहा है, वो आंख बंद करके S25 ले लेना। तो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही रियल लाइफ रिव्यूज अगर आपको पसंद आते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर से नीचे छोड़ देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।